पुत्र हनुमान की जय। 2024 और आने वाले जो चुनाव है 3 राज्यों में, इसके लिए साफ मैसेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ के जाना है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ। ये भी साबित हो गए हैं राहुल जी, प्रियंका जी, मैडम सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये हमारे जो नेतागण है, ये अगर मैदान में उतार जाए तो मोदी जी और उनके पार्टी की ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। लंबे वक्त के बाद जब हार पर हार का तमगा कर्नाटक विजय में बदला तो जश्न और जोश कांग्रेसियों की रगों में बहा। और जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक पर एक परसेप्शन बहुत तेजी से गढ़ा जाने लगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत को कांग्रेसी दिग्गजों ने सीधे 2024 के लोकसभा समर से जोड़कर ताबड़तोड़ ट्वीट किए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वैसे तो बहुत कुछ लिखा, पर यह लाइन अहम है, कांग्रेस जीत गई है, पीएम हार गए। उसी तरह जोश में डूबते उतराते उदित राज ने लिखा, राहुल जीते और नरेंद्र मोदी हारे। शिवसेना उद्धव खंड के संजय ने दूरदृष्टि दौड़ाई और बोले, कर्नाटक में वही हो रहा है जो 2024 में होगा। किसी कांग्रेसी ने लिखा, मोदी जी हारे हैं, भारत जोड़ो जीता है। और किसी ने मचल कर लिखा, मोदी कैन बी डिफीटेड। सवाल यह है कि क्या वास्तव में कर्नाटक के रण से निकला संदेश 2024 के समर का तथ्यात्मक दस्तावेज है? कर्नाटक विजय को कांग्रेस पार्टी 2024 की भूमिका में पेश कर रही है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक जमीन पर मोदी मैजिक को तोड़ दिया। तो क्या वास्तव में कर्नाटक का फैसला 2024 के महासमर में मोदी कल्ट पर कोई असर डालेगा? बीजेपी के हाथ से दक्षिण का एक बड़ा दुर्ग फिसल चुका है। उस किले का ढहना जिसे बीजेपी दक्षिण के प्रवेश द्वार के तौर पर देख रही थी, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 लोकसभा सीटों में से 25 बीजेपी की झोली में आई थी, एक झटका तो है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है, पर कुछ बातें और भी हैं जिसे समझना जरूरी है। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को कुल 35.70% वोट मिले, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी को 36.35% वोट मिले थे। यानी बीजेपी के वोट प्रतिशत में 1% की भी गिरावट नहीं रही। हाँ, ये बात है कि कांग्रेस को इस बार 43% से ज्यादा वोट मिले, जो कि पिछली बार 38% था। यानी पिछले चुनावों से करीब 5% ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले। इसी तरह जेडीएस को इस बार 13% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे 5% ज्यादा यानी 18% वोट मिले थे। समझना मुश्किल नहीं कि अगर कांग्रेस के वोट में 5% की बढ़ोतरी हुई तो वास्तव में ये जेडीएस को मिली चोट की वजह से हुई, न कि बीजेपी का वोट खिसकने से। तो सवाल यह है कि कर्नाटक विजय को कांग्रेस 2024 के रण की प्रस्तावना क्यों बता रही है? जवाब है एक नैरेटिव सेट करना, ताकि यह स्थापित हो कि मोदी मैजिक कमजोर हो रहा है, कांग्रेस मोदी को हरा सकती है, राहुल गांधी ही मोदी को टक्कर दे सकते हैं, महागठबंधन की कांग्रेस स्वाभाविक लीडर है और मोदी को हराना है तो विपक्षी पार्टियों को राहुल गांधी की लीडरशिप में आना होगा। सिलसिला मान लो कि शुरू हो चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं जीत की सिलसिला कांग्रेस की अगुवाई में शुरू हो चुके हैं। और सारे हिंदुस्तान में जो जो पार्टियां धर्मनिरपेक्ष पंथ अपनाने में फैसला लिए हैं, सारे पार्टियों को इसी वक्त कांग्रेस की नेतृत्व से चर्चा शुरू करना चाहिए, क्योंकि
कांग्रेस की अगुवाई में ही हिंदुस्तान में मोदी जी को हरा जा सकते हैं। कर्नाटक विजय के बाद कांग्रेस का अधीर हो जाना बनता है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों की तासीर और मुद्दों की तस्वीर दोनों अलग होती है। वैसे जिन 4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। इन 4 राज्यों में 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और 1 राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की नई साथी बनी बीआरएस की सरकार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर बीजेपी शासित इन 3 राज्यों में ब्रांड मोदी को कितने वोट मिले थे, जरा ये भी देखिए। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के सिर्फ 1 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 में से 9 सीटें मिली और वोट 50% से ज्यादा का था, जबकि इसकी तुलना में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली और वोट करीब 40% था। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था, उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान में लोगों ने भले ही 1 साल पहले कांग्रेस को सूबे की कमान सौंपी हो, पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी की सभी 25 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल का कब्जा हुआ था, जिसमें बीजेपी को 24 सीटें मिली थी और आरएलपी को 1 सीट, और वोट प्रतिशत था 61% से ज्यादा। वहीं कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, उसे कुल वोट मिले थे 34%। तो क्या यही वजह है कि कर्नाटक विजय का श्रेय कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को सीधे तौर पर देने के बजाय लोकल लीडर्स को दे रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव में मोदी के मुकाबले राहुल के चेहरे को लेकर कांग्रेस के भीतर अभी भी असमंजस की स्थिति है? राहुल जी ने खूब प्रचार किए, पर ये तो लोकसभा का चुनाव तो नहीं था। हमारे लोकल लीडर बड़े मजबूत लीडर थे, शिव कुमार थे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष सिद्धरामैया जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खड़गे जी हमारे जो सर्वोपरि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो भी कर्नाटक के हैं, और कई नेता हैं। इसमें शक नहीं कि बीजेपी के लिए कर्नाटक के दुर्ग का ढहना एक बड़ा झटका है, पर यह भी सच है कि इस दुर्ग की धुरी पर 24 के रण को नहीं कसा जा सकता। लेकिन फिर कर्नाटक के नतीजों को एंटी मोदी लहर के रूप में स्थापित करने की कोशिश हांफते नापते की जा रही है। कांग्रेस को मिली जीत को एंटी मोदी लॉबी 2024 के रण की जमीन के तौर पर बता रही है। ये आने वाले 2024 की चुनाव का एक दिशा दर्शन है। 2024 में क्या होगा? 2024 में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ। जाहिर है तथ्य से अलग ये ताजा चुनावी नतीजों को एक नैरेटिव के तौर पर गढ़ने की कोशिश है। इसकी बेचैनी कांग्रेस समेत उन विपक्षी पार्टियों में कहीं ज्यादा है जो अब तक पारिवारिक सत्ता और सियासत दोनों के सिमट जाने से सदमे में है। इसमें उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेताओं के लिए 2019 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने का ख्वाब लेकर निकले हैं, बशर्ते नीतीश को पीएम पद के दावेदार के तौर पर विपक्ष की मान्यता मिल जाए। पर अब लगता है कि कांग्रेस की कर्नाटक विजय ही नीतीश के स्वप्न में बड़ी बाधा न बन जाए। कर्नाटक विजय को कांग्रेस पार्टी भले ही 2024 के ट्रेलर के तौर पर दिखा रही हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, वहीं पर लोकसभा चुनाव में ब्रांड मोदी खूब चला और जबरदस्त तरीके से चला। इसका सीधा साधा उदाहरण दिल्ली है, जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन सातों की सातों लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई। तो क्या जब बात भारत के नेतृत्व की आती है तो मोदी के विकल्प के तौर पर हिंदुस्तान मोदी को ही चुनता है? 2014 के बाद और 2019 के लोकसभा चुनाव संकेत तो यही देते हैं। दक्षिण के दुर्ग को फतह करने के लिए बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, ये तय है। पर यह भी है कि 2024 की बिसात पर दक्षिण के परिणाम कोई असर नहीं रखते। कम से कम तर्क और तथ्य दोनों यही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।